खान हमारे साथ बने हुए हैं। आरजू खान साहब, आरजेडी की तरफ से लगातार अब बयान दिए जा रहे हैं कि भाई ये जो जातीय जनगणना हुई है इसकी सबसे बड़ी लड़ाई तो लालू प्रसाद यादव ने ही लड़ी है और अब यहां पर तेजस्वी यादव एक रैली भी निकाल रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि बिहार चुनाव से पहले बीजेपी ने आपसे ये मुद्दा छीनने की कोशिश की, आपका ये जाति वाला हथियार छीन लिया है, इसके लिए अब आप एक्टिव हो गए हैं, रैलियां कर रहे हैं? पूरे देश की जनता जानती है कि उनको भ्रम में कौन डालना चाह रहा है और बेशर्म सियासत देश में कौन कर रहा है, ये सब जानते हैं। मैं आपको कुछ लोगों को मैं कोट करना चाहूंगा आपकी स्क्रीन पे। ये नितिन गडकरी जी हैं जिन्होंने कहा था जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा लात। ये पूरे सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। ये सीएम आदित्यनाथ योगी जी हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने कहा जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांटने वालों में रावण और दुर्योधन का डीएनए है। ये दुर्योधन का डीएनए और रावण का डीएनए बताते थे। ये है इनके चीफ मिनिस्टर। उसके बाद जिनकी ये आइडियोलॉजी पे चलते हैं, देश की बांटने वाली विचारधारा जिनकी आरएसएस की विचारधारा, उन्होंने कहा समाज की एकता और अखंडता के लिए खतरा है जातिगत जनगणना, ये आरएसएस ने कहा। उसके बाद आज ये इसको मार्शल स्ट्रोक बता रहे हैं। अब मैं लेके चलूंगा आपको 1996 के अंदर। 1996 में ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है सर। द इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट है, इसमें लिखा है कास्ट सेंसस पब्लिश पुशिंग फॉर ओबीसी कोटा गोटा गवर्नमेंट सेट फॉर होल्डिंग। ये 1996 में ही जब हमारा संयुक्त मोर्चा था, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे, जनता दल के आदरणीय लालू प्रसाद यादव, उसकी वक्त भी ये पास हो गया था देवगौड़ा जी की सरकार। लेकिन जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आती है, इसको पलट देती है, इस फैसले को ही पलट देती है। उसके बाद फिर मैं आपको लेके चलूंगा ट्विटर के तरफ। ये आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का पोस्ट है, ये है आपको 29 सितंबर 2015 का। उन्होंने कहा मोदी यूएन जाकर मेरे खिलाफ पिटीशन दे, लेकिन मैं गरीबी की लड़ाई लड़ते लड़ते आरक्षण बढ़वाकर जातीय जनगणना के आंकड़े प्रकाशित करवाकर ही दम लूंगा। ये 25 अगस्त 2015 का है। उसके बाद 2016 में आपने देखा इस तरह से राजभवन मार्च किया गया पटना में, पूरे देश के लिए और तस्वीरें देखी। उसके बाद मैं फिर आपको लेके आता हूं सर बिजनेस स्टैंडर्ड के पास। तेजस्वी यादव मीट बिहार सीएम नीतीश कास्ट बेस्ड सेंसस एश्योर्ड। इन्होंने नीतीश कुमार से खुद आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि कास्ट सेंसस को लेके आप हमको एश्योर करिए। उसके बाद भी ये हमसे एविडेंस मांगते हैं। 2018, 2019, 2020 इन सदनों में 3 बार हमने पास करवाया और एनडीए समर्थित सरकार को हमने 72 घंटों का अल्टीमेटम दिया कि जातीय जनगणना पे अगर 72 घंटों में आपने कोई निर्णय नहीं लिया तो पटना से लेकर दिल्ली तक हम पैदल मार्च करेंगे। ये है समाजवादियों की ताकत और ये है लालू प्रसाद यादव की ताकत कि इन संघी मानसिकता वालों को कान पकड़ के आज करवा दिया, जातीय सेंसस पे बात करवा दिया, जातीय जनगणना पे बात करवा दिया। मैं इसको आदरणीय लालू प्रसाद यादव के साथ साथ पूरे समाजवादी विचारधारा की मैं जीत मानता हूं और यही है समाजवाद की असली ताकत, जिसको आज तक ये जब कल तक ये पानी पीती के गाली देते थे, तमाम तरह की बातें लेकिन खान साहब अभी तक हम देख रहे थे, नो डाउट इसमें कोई बात नहीं कि आरजेडी कास्ट की पॉलिटिक्स करती है, मुद्दों को उठाती है, लेकिन पिछले चुनावों में जिस लोकसभा के चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव हो तो हम देख रहे थे तेजस्वी यादव बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे, क्राइम का मुद्दा उठा रहे थे, जो जरूरी मुद्दे थे बिहार के लिए। ये वो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, क्राइम, जो जरूरी मुद्दे हैं। लेकिन आपको लग रहा है फिर बिहार को जाति के इस रंग में फिर से रंग दिया गया है, फिर उस चक्रव्यूह में उलझा दिया गया है बिहार की पॉलिटिक्स। पत्रकार महोदय, मैं आपसे 2 सवाल करना चाहता हूं इसके जवाब में। सबसे पहले ये कि जातिगत उद्देश्य कौन फैला रहा था? हमको कहा जाता कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। कौन कहा? आदरणीय देश के प्रधानमंत्री ने कहा। अब ये उसका जवाब देंगे, माफी मांगेंगे। दूसरी बात, जातियों को हम इसलिए गिनवाने की कोशिश कर रहे थे, जातीय जनगणना इसलिए करवा रहे थे कि जो मूल धारा से जो पीछे रह गए हैं उनको बराबरी का दर्जा दिया जाए समाज, और उसके साथ साथ उनको रोजगार दिया जाए। उसी बात पर तो हम आज भी हैं। रोजगार पर आप बात कब करिएगा? पलायन 3 करोड़ से ज्यादा है बिहार प्रदेश में, उस पर कम बात करिएगा। कहां बात हो रही है बिहार में नौकरियों की? बात तेजस्वी यादव करते थे ना, पिछले चुनाव में किया था, हम इतनी लाख सरकारी नौकरियां देंगे, इतना क्राइम बढ़ा हुआ है। अब फिर वही आ गई, जाति देंगे, ईबीसी को देंगे, आरक्षण कराएंगे, ऐसे होगी, फिर उसी में उलझ गया।
जो मूल मुद्दे आम जनता के वो तो भटक गए ना। नहीं पत्रकार महोदय, हम कहाँ उलझे हैं? हम तो यही चाहते हैं कि कास्ट सेंसस करा के उनका पता कराया जाए कि वो कितने लोग हैं जो कि मूल संरचनाओं से पीछे रह गए हैं। हम उनको मेन लेके आए, लाइन में आए और उनको समाजवाद की तरीके से उनको चिन्हित करें। हम तो यही चाहते थे। फिर ठीक है, ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं।